वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 का 14 नंबर तक हम बता दिए थे। आज जो बताएंगे 15 नंबर, तो ध्यान दीजिए। 15 नंबर सुनिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी एक्स, यही ना क्वेश्चन है। क्या आप लोग कर सकते हैं बताइए? सबसे पहले तो गुना करेंगे। सबसे क्या करेंगे? गुना करेंगे। सुनिए, अरे बाबू यहां ध्यान दीजिएगा। क्या रूट एक्स से इससे भी गुना करेंगे, रूट एक्स इससे भी गुना करेंगे, रूट एक्स इससे भी गुना करेंगे। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? हम क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स गुना इतना। अच्छा एक चीज कीजिए। अच्छा अभी रुक जाइए, गुना करते हैं। इतना गुना करते हैं तो 3x स्क्वायर रूट एक्स। कहीं कोई दिक्कत? फिर इसको गुना करते हैं 2x रूट एक्स, फिर इसको गुना करते हैं 3 रूट एक्स dx। रूट एक्स का पावर हाफ होता है, सबको पता है। रूट एक्स को हटा अगर देंगे बाय द वे, जैसे कि 3x स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर हाफ प्लस 2x रूट एक्स एक्स पर पावर हाफ प्लस 3x पर पावर हाफ dx। क्या कोई दिक्कत? ये पावर क्या होगा? जुट जाएगा। पावर क्या होगा बाबू? जुटेगा 3। अच्छा हम क्या कर सकते हैं? 2। अब सोचिए कि 2 जोड़ 1/2, 2 × 4 1। क्या x पर पावर 5/2 लिख सकते हैं? कैसे लिखे? तो आप एक स्टेप से और बढ़ सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि 2 जोड़ 1/2 क्या लिख सकते हैं? चलिए प्लस 2, इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है। दोनों को जोड़ेंगे, गुना में पावर जुटता है, प्लस 3x पर पावर हाफ। कहीं कोई दिक्कत बाबू? सिर्फ हल करते हुए आ रहे हैं। साधन कोई दिक्कत है? चलिए ये 3x 2 दूनी 4 1, क्या 5/2 इसको लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं पता चला? भिन्न का जोड़ है बाबू। 2 जोड़ 1/2, 2 एलसीएम कितना? 1 कम 2 2 बार में 2 दूनी जोड़ 1 5/2 ना, 5/2। अच्छा प्लस 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1। क्या हम x पर पावर 3/2 लिख सकते हैं? बोलिए। अब प्लस 3x पर पावर हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 3 को इंटीग्रेशन बना देना है। इसको तोड़ने के लिए जानते ना है, अचर को बाहर कर देंगे। है देखिए कैसे करेंगे बाबू। 3 अचर है, बाहर आ गया। x पर पावर 5/2 dx प्लस 2 बाहर आ गया, x पर पावर 3/2 dx। फिर देखिए प्लस 3 बाहर आ गया, x पर पावर हाफ dx। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? इधर बनाते हैं। सुनिए, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में जो जितना पावर होता ना है, उसमें सिर्फ 1 को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 1 बढ़ा देते हैं। बस इतना याद रख लेना, जितना पावर होगा उसमें 1 को बढ़ा देंगे। 1 को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। चलिए 3 लिखे, x पर पावर 5/2 है और यार बढ़ा इंटीग्रेशन करना है। x पर पावर 5/2 में 1 जोड़ देना है और उसको नीचे में भी वही चीज कर देना है। कहीं कोई दिक्कत? प्लस
2 है तो 2 लिखे, इसमें 1 सिर्फ जोड़ देना है। कैसे? x 3/2 न है, जोड़ 1 और 3/2 जोड़ 1। बोलिए बाबू, कोई दिक्कत? चलिए, अब प्लस 3 न है, हाँ, बट x पर पावर हाफ में भी 1 जोड़ देना है, हाफ में 1 जोड़ देना, लास्ट में c दे देना है। कहीं कोई दिक्कत? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्व। ये हो गया 3 बट ये दोनों को भिन्न का जोड़ हो गया। क्या हो गया? 2 और 5 2 7/2। अगर जोड़ेंगे तो 7/2 ना। अब कीजिए हल, 5/2 जोड़े एलसीएम 2, ये 5 जोड़ 2, 5 2 7 ना हो गया। यह भी हो जाएगा बाबू 7/2। कहीं कोई दिक्कत? प्लस 2 x, ये 2 और 3 2, यह भी 5/2 हो जाएगा, प्लस 3 x 2 1 3 3/2 3/2 प्लस। कहीं कोई दिक्कत? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां ध्यान दे दीजिएगा। ये बाबू पलटेगा, ये क्या होगा? 2 ऊपर चले जाएगा, 7 नीचे चलेगा। 2 मतलब कि 3 गुना, हम कह सकते हैं कि 3 दूनी 6/7। क्या नहीं समझ में आया? यही पलट जाएगा कि 2 ऊपर चले जाएगा, 7 क्या हो जाएगा? 2 ऊपर हो जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा। x पर पावर 7/2 पलट, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 दूनी 4/, x पर पावर 5/2 पलट। ये 3 3 नीचे हम कटा भी सकते हैं, क्या कि 2 हो जाएगा ऊपर, 3 3 कटा दीजिए, 2 x पर पावर 3/2 प्लस। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कहां पे नहीं समझे बाबू? नीचे वाला लाइन। बहुत अच्छा। अगर नहीं सीखे तो बोलना है बाबू कि सर हम नहीं सीखे, तो बाबू ये पलटेगा। ये 3 अगर नीचे लटक जाए धोती के तरह, अगर आप देखे ना होंगे कि अगर धोती ज्यादा लटक जाता है, मान के लिए गमछा हम रखते हैं और लटक गया ज्यादा, तो इसको उठाते हैं तो जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा, नहीं ऊपर जाएगा। तो बाबू यहाँ 3 है, ये पलटेगा तो 2 ऊपर 7 और x पर पावर 7/2। समझ में आया बाबू? प्लस यहाँ 2 है, ये पलटेगा, गुना 2/5, x पर पावर 5/2। समझ में आया? ये अभी नहीं कटाते, छोड़ देते हैं। प्लस ये 3 गुना 2 ऊपर 3 नीचे, x पर पावर 3/2 प्लस c। अब समझ में आया? अब यहां गुना कर दे, 3 दूनी x पर पावर 7/2 प्लस 2 दूनी x पर पावर 5/2 प्लस 3 3 कट भी जाएगा, प्लस 2 x पर पावर 3/2 प्लस। अब समझ में आया बाबू कि नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए बाबू। चलिए 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 मेरे प्यारे रिमझिम रिमझिम रिमझिम। हाँ चलिए 16 नंबर बाबू। कितना नंबर? 16 नंबर। इंटीग्रेशन देना है कि 2x - 3 cos x प्लस ex dx। यही है, यही क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन में दम है? ये जो है बच्चा वाला क्वेश्चन जो देता है, क्या क्या कीजिएगा बताइए तो? हटा देते हैं, वो 4 को बाहर कर देंगे, x dx -3 को बाहर कर देंगे, cos x dx प्लस ex dx। चलिए 2 हो गया। x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होगा?
हाँ, एक्स स्क्वायर बटे 2, मतलब पावर जो एक रहते ना, एक जोड़ देना है, वही नीचे कर देना है। एक है, एक में एक जोड़ दे, 2 नहीं लिख सकते डायरेक्ट, कहीं कोई दिक्कत? -3। अब cos x का इंटीग्रेशन जानते हैं, आई मान की माइनस साइन एक्स का देना, cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। हाँ, साइन एक्स अपल ई एक्स का ये एक्स प्लस कहाँ दम है दम, तब की भेले ओ दू कटा दीजिए, एक्स स्क्वायर -3 साइन एक्स प्लस ई एक्स प्लस आंसर हो गया। क्या दम है? तनियो मनियो कोई दम नहीं है। चलिए लगे हाथ 17 नंबर, सुनिए 17 नंबर क्या लिखा है? 2x स्क्वायर -3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। क्या आपको लग रहा है कि इसमें दम है? कोई दम नहीं है बाबू। सुनिए, है देखिए, 2 को बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स -3 बाहर कर दीजिए, साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 बाहर कर दीजिए, रूट एक्स डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत? चलिए बोलो बाबू। हाँ, नीचे नहीं दिखेगा? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं दिखेगा तो इधर चलते हैं, नहीं दिखेगा तो बाबू इधर चलते हैं। है देखिए, रूट एक्स को तो हाफ कह सकते हैं। अच्छा, 1/√2x। चलिए, अरे 2 अभी हम एक्स स्क्वायर डी एक्स -3 साइन एक्स डी एक्स अब प्लस 5 रूट एक्स को हाफ डी एक्स लिख सकते हैं क्या? अब क्या दिक्कत है? पावर में एक जोड़ते जाइए। है देखो, 2 इंटू 2 जोड़ 1 डायरेक्ट लिख देते हैं, लिख न दीजिए इसे, क्या दिक्कत है? -3 साइन एक्स से क्या हो जाता है? माइनस cos एक्स। हाँ, -cos एक्स प्लस 5। इसमें एक पावर जोड़ने में कोई दिक्कत है क्या? बस एक्स हाफ जोड़ 1 प्लस लास्ट में सी। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, ई 2 ई हो गया एक्स 3/3 -3 cos x प्लस 5 x पर पावर। देखिए 2 1 3 कैसे आया? 3/2 पता चला बाबू? ये भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ बनाने के लिए जानते हैं ना? है, अगर भिन्न का जोड़ नहीं जानते हैं बनाने के लिए तो 12th में आप मैथ लिए हैं, इसके लिए लालच नहीं रे। हाँ कि भाई 12th का मैथ पढ़ता है, भिन्न का जोड़ ही नहीं जानते। चलिए, अरे इसको हम 2/3 x³ लिख सकते हैं, 3 cos x लिख सकते हैं, पलटेगा दे 5 दूनी 3 x पावर 3/2 लिख सकते हैं प्लस c। आंसर हो गया। 18 नंबर लगे हाथ। 18 नंबर बता दे क्या लॉकिए नहीं रहा है? अच्छा चलिए देख लीजिए एक बार। अरे ऐसे कैसे हो जाता है? यहाँ करके देते हैं, अब तो लॉक रहा है। चले बाबू 18 नंबर 18 नंबर ध्यान दीजिए। 18 नंबर है कि sec x प्लस 10x dx। क्या कीजिएगा? आपका दिल क्या करता होगा? गुना करने के लिए दिल करता होगा। देखिए ये हो गया होगा sec स्क्वायर x, फिर इससे भी गुना करते होंगे sec x इंटू 10x
यहाँ dx दे दीजिए। अरे बाबू इसको तोड़ दीजिए, है देखिए, इसको तोड़िएगा तो sec स्क्वायर x dx प्लस sec x इंटू 10x dx। कहीं कोई दिक्कत? चलिए आप जानते होंगे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है। अब कौन ची है रे? sec x प्लस c। कहाँ दम है बाबू? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? खाली सूत्र याद रख लीजिएगा कि sec स्क्वायर x का होता है 10x प्लस sec x इंटू 10x का होता है sec x प्लस c। चलिए लगे हाथ 19वां नंबर। 19 नंबर अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सुनिए कि sec स्क्वायर x बटे cosec स्क्वायर x dx। क्या इनका सूत्र जानते हैं? sec स्क्वायर x बटे cosec स्क्वायर x। अब कलन में सूत्र जानते थे u बटे v के रूप में बैठता था, यहाँ तो u बटे v के रूप में होता नहीं है। और डायरेक्ट इसका सूत्र भी हमने जानते हैं। अगर सिंगल रहता sec स्क्वायर x तो इसका हम लिख सकते थे 10, लेकिन ये तो बटे के रूप में ना है। ऐसा नहीं कि sec स्क्वायर बटे में तो इसको sec स्क्वायर का 10x, इसका cot x लिख देंगे क्या? नहीं। तो इस जब अगर नहीं बनता है कोई भी चीज तो क्लास 10 में आप पढ़ेंगे कि साइन और cos के पदों में इसको तोड़िए, तब देखते हैं धीरे धीरे तोड़ते हैं। चलिए हम इसको तोड़ते हैं। अरे बाबू यहाँ देखिए 1 बटे sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x dx। ये पलटेगा। चलिए है यहाँ देखिए ध्यान से सुनिए। अरे बाबू यहाँ देखिए 1 बटे cos स्क्वायर x, अब पलटेगा तो साइन स्क्वायर x ऊपर चले जाएगा 1 dx, ऐसा आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 19 नंबर में डबल स्टार लगा देते, सबसे अलग टाइप का दिमाग लगाना पड़ रहा नहीं तो ये हो। अरे बाबू अब ये होला कैसा हो जाएगा? साइन स्क्वायर x गुना 1 साइन स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x dx 10 स्क्वायर x dx। क्या 10 स्क्वायर x का सूत्र जानते हैं? 10x इंटू sec x। 10 स्क्वायर x का सूत्र नहीं जानते हैं, sec स्क्वायर x का सूत्र जानते हैं, sec x इंटू 10x जानते हैं, 10 स्क्वायर x का फिर भी सूत्र नहीं जानते। अब तो फिर दिक्कत वाली बात आ गया। तो एक चीज जान लीजिए, कभी आप लोग क्लास 10th में एक सूत्र पढ़े होंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ई प्लस ई बगल लिखा है, इसको उबगल कर दिए। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। क्या नहीं जानते हैं? क्या 10 स्क्वायर थीटा क्या ये सूत्र लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं बाबू कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया? तो अब देखिए क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब दो को इंटीग्रेशन तोड़ दीजिए कि sec स्क्वायर x dx माइनस है तो माइनस, फिर 1 का dx। sec स्क्वायर x बराबर सूत्र क्या होता है? 10x। sec स्क्वायर x से क्या होता है? माइनस 1 का x लास्ट में cn। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? बस यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, उसके बाद बन गया। कहीं कोई दिक्कत? तो रे बाबू सुनिए, बस यहीं तक रहने दे क्या? आगे बढ़े क्या? चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिए,
और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा दबाना ना भूले। ठीक है, बाय। ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा था वो कर दिए।